सो यू आर मोस्ट वेलकम इन मेंस लेवल रीडिंग पार्ट 6। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 5 तक देखा, लेक्चर 5 तक देखा कि उसमें हम लोगों ने कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डीप लेवल में समझा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और लास्ट वाले में हमने उसे स्किमिंग करके सीखा। तो इसमें भी स्किमिंग सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्किमिंग ही होता है, क्योंकि हमें टाइम कम होते हैं। तो बिना टाइम ज़्यादा बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हमारा क्या होता है कि बनाने का तरीका क्या होता है, हमेशा जब मैंने बताया कि जब शॉर्ट हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को नहीं देखना है, पैसेज पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चन पे जाना है। लेकिन जब लॉन्ग हो, ठीक है, या स्टोरी बेस्ड भी होता है, तो वो आसानी से ऐसे जो कहानी हमारे दिमाग में रह जाती है तो हम लोग पैसेज पढ़ने के बाद आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा हो, जैसे कि ये बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा है, ठीक है, तो जब बड़ा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये हमारे माइंड में रहता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स को, जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, उसे हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, जब जो लोग भी नए हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब इस पैसेज के थ्रू ये देख पाएंगे कि क्वेश्चन को पहले कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसके बाद पैसेज पढ़ने के बाद कैसे अप्रोच किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग में पैसेज को कीवर्ड कैसे हम लोग नोट कर पाते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग विच क्वालिटी इज मोस्ट क्रूशियल फॉर इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर्स जो भी होते हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उसके लिए कौन सा क्रूशियल क्वालिटी होता है। तो यहाँ पर कीवर्ड हमारे लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा क्वालिटी चाहिए इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है, और उसमें क्रूशियल क्या है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी क्वालिटी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें 3-4 क्वालिटी हो पैसेज में, तो उसमें जो क्रूशियल हो उस क्वालिटी की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो कीवर्ड है क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एम्प्लॉयमेंट ऑफन साइकोलॉजिकल कंफर्टिंग एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग, एज पर द पैसेज मीन्स पैसेज के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो है प्राय साइकोलॉजिकल कंफर्टिंग क्यों होता है। तो साइकोलॉजिकल कंफर्टिंग एक वर्ड आ रहा है, तो ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। जहां पर भी पैसेज में हम साइकोलॉजिकल कंफर्टिंग देखेंगे, समझ जाएंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा यहाँ पर आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया है क्या, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राय साइकोलॉजिकल कंफर्टिंग कौन सा चीज़ है, जैसा कि पैसेज में बताया गया वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब सोसाइटल व्यूज टुवर्ड्स इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोसाइटल क्या व्यूज होता है, मतलब सोसाइटी किस तरीके से इसे इंटरप्रेन्योरशिप को देखती है, ये बताना है। पैसेज में जैसा कि बताया गया वैसे आपको बताना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब, पैसेज जैसा डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटल व्यूज हमें बताना है, किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बताया गया एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, जो पैसेज में बताया गया है, एक लाइन आया है, मतलब एक फ्रेज आया है, अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्या कीवर्ड होगा, अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम। अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम ये हमारा कीवर्ड होगा। तो इसका क्या मतलब है पैसेज के अकॉर्डिंग, वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, वो बन जाएगा, ये बन सकता है, ये मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन पे आएंगे कि ये डायरेक्ट भी कैसे बन सकता था, लेकिन हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को सिर्फ अभी देखना है, व्हाट डज द वर्ड डिकोटॉमी इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। डिकोटॉमी वर्ड जो है, डिकोटॉमी वर्ड, इसका क्या मतलब है, नियरली मीन क्या है, क्या इसका जो है सिनोनिम्स है एक तरह से, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग वो हमें बताना है, ठीक है। अब हम लोग पैसेज की ओर मूव करते हैं। ये हमारा पैसेज है बड़ा सा, ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या दिया गया है। तो पैसेज में दिया गया है, इन कंटेम्प्रेरी डिस्कॉर्स, अगर हम कंटेम्प्रेरी डिस्कॉर्स की बात करें, द डिबेट बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, अगर हम कंटेम्प्रेरी डिस्कॉर्स की बात करें तो जो डिबेट होता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिस्कॉर्स में अगर हम डिबेट करें किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और कन्वेंशन एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इट हैज़ गेन्ड रिमार्केबल ट्रैक्शन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन, मतलब एक ही समय में, एक ही समय की अगर बात करें जहाँ, और किस चीज़ के लिए डिबेट करें, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना किसी चीज़ के लिए, और
कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मतलब जो भी पारंपरिक जो भी काम चलते आ रहा है पुराने ज़माने से वैसे काम। तो इस दोनों के बीच में अगर हम डिबेट करें, ठीक है, हैज़ गेन रिमार्केबल ट्रैक्शन, ये जो है कंटेम्परेरी डिस्कोर्स में एक समय की अगर बातचीत में देखा जाए तो ये रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय एक ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब एक महत्व वैल्यू इंपॉर्टेंस को गेन किया है, ठीक है। बताया गया है वाइल ट्रेडिशन। तो हमने क्या यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की, हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारा स्कीमिंग का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब स्कीमिंग करते कैसे हैं, मैं ये आपको सिखाना चाह रहा था। तो स्कीमिंग कैसे करते हैं? स्कीमिंग करने के लिए हम लोगों को जो चीज़ें करनी है वो अब हम करेंगे। देखिए स्कीमिंग कैसे करते हैं, मैं शॉर्ट में मैं करते बता रहा हूँ। अगर हम समकालीन समय की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट जो है रिमार्केबल ट्रैक्शन गेन किया है, ठीक है। जहाँ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफर करता है प्रेडिक्टेबिलिटी, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, वो ठीक है एक्सपेक्टेडनेस को ऑफर करता है, स्ट्रक्चर ग्रोथ को ऑफर करता है, और एक डिफाइंड करियर ट्रेजेक्ट्री को ऑफर करता है, मतलब जिसमें कि एक करियर का जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है, कैसे आपका करियर चलने वाला है। वहीं इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना अपील करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, उन लोगों को, दोज जिन्हें मतलब चाह होती है ऑटोनॉमी की, मतलब फ्रीडम की, स्वायत्ता, इनोवेशन की, कुछ नए करने की भूख होती है, ठीक है, चाह होती है, और जिसमें पोटेंशियल होती है एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स का, जिनमें ऐसा सीख होता है, जिसमें ऐसा चाह होता है कि वो संभावनाएं रख सके अपने मन में, एक्सपोनेंशियल रिटर्न, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा लाभ के लिए, ठीक है। फिर भी दोनों ही पाथ जो है, कौन सा दोनों पाथ, एंटरप्रेन्योरशिप और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट, ये भरा हुआ होता है किस चीज़ से, डिस्टिंक्ट एडवांटेज से, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज है उसमें, और इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज भी है, और उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज जो अनिश्चितता है वो भी निहित है उसमें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो खास करके विद इन इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा किसी का मतलब बिजनेस जिसमें कि आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं आप, वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको ये प्रोवाइड करता है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है, पैसों की जो है मतलब आपकी स्टेबिलिटी होती है कि हाँ इतना आना है, सोशल रिकग्निशन होता है, समाज में एक पहचान होता है, और एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी होता है, और एक आपको संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का सपोर्ट होता है। एम्प्लॉयज आर नॉट बर्डनड विथ एग्जिस्टेंशियल रिस्क। तो एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, किसी भी टाइप का बर्डन नहीं होता है, किसी टाइप के रिस्क का, जैसे कि वो रिस्क क्या हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, पैसों के का लॉस हो सकता है, मार्केट में अनिश्चितता हो सकता है। इसके बदले सिर्फ उन्हें क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक एक फ्रेमवर्क्स में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना होता है, जिसमें उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, जिस पोजिशन पे वो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक हिरार्की होती है, एक ऑर्डर होती है, उसमें पोजीशन होती है, ठीक है। वो मतलब आपको दिया जाता है, जहाँ पर कि रिस्क जो है एब्जॉर्ब्ड होता है हायर मैनेजरियल लेवल्स पे, मतलब जो भी हायर लेवल्स पे लोग होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे जो है उस पे होता है, या जो भी एम्प्लॉयर हैं मतलब मालिक हैं उन पे होता है। फॉर मैनी, कई लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जो है, कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है, ये ऑफर करता है एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक मानसिक जो है कंफर्ट जो है प्रदान करता है, और एक क्लियर रोड मैप, एक ऐसा क्लियर रोड मैप प्लान दिखाता है प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, मतलब अब अपने लाइफ के विकास के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस के लिए जो है ना एक रोड मैप दिखाता है। कन्वर्सली वहीं दूसरी ओर जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें ज़रूरत होती है रेजिलियंस की, ठीक है, दृढ़ता, लचीलता दोनों इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है, और रिसोर्सफुलनेस होती है, मतलब जिस टाइप का भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, कर रहे हैं आप, उसके लिए जो भी चीज़ें रिसोर्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पैसे चाहिए तो सिर्फ पैसे, या कुछ ऐसा आप इनोवेट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको कच्चे माल वगैरह चाहिए, तो वैसे रिसोर्स की ज़रूरत होती है, और एक हाई टॉलरेंस होता है एम्बिग्विटी के लिए, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए जो है आपको टॉलरेंस आप में होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता होना चाहिए आप में, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप में जो है ना आपको सेल करना पड़ता है, पार करना पड़ता है किन चीज़ों को, वोलेटाइल मार्केट्स को, रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज़ को, और अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम चैलेंज जो है, ठीक है, जो कि अंडरस्टिमेट किया जाता है प्रायः,
एस्पिरेंट्स के द्वारा उन चीज़ों को आपको नेविगेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने जब क्वेश्चन पढ़ रहा था, हम लोगों ने जब क्वेश्चन पढ़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, एस्योर्ड, अब्सेंस ऑफ एस्योर्ड इनकम, अब्सेंस ऑफ एस्योर्ड इनकम। मतलब वहाँ पर क्या है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को इन चीज़ों को पार करना पड़ता है, मतलब इन चीज़ों को नेविगेट करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। किन चीज़ों को? वोलेटाइल मार्केट्स को, मतलब मार्केट्स जो है वोलेटाइल टाइप का है। वोलेटाइल का क्या मतलब है? मतलब अनस्टेबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट्स में आप जिस टाइप से चाहेंगे वैसे चलेंगे, ठीक है? मार्केट्स अनस्टेबल है आपके लिए जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है? उन चीज़ों की जटिलता है। और अब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम, एक फिक्स इनकम का अब्सेंस है। जरूरी नहीं है कि आपको हर मंथ में, अगर कोई आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में एक फिक्स्ड सैलरी या एक फिक्स्ड इनकम आए, तो वो उस चीज़ की अब्सेंस है, ठीक है? तो इसका मीनिंग आप समझ गए। ये क्वेश्चन आप जो है इसे आसानी से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। आगे बताया गया, और इन चीज़ों को अंडरस्टिमेट किया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा, जो भी इच्छा रखते हैं काम करने की, उनके द्वारा इन चीज़ों को जो है अंडरस्टिमेट किया जाता है। फिर भी वो लोग जो जिनमें भूख है रिस्क लेने की, ठीक है, और क्रिएटिव एक्यूमेन है, मतलब जिसका इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव है, कुछ नया करने का इंटेलिजेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप उन्हें प्रॉमिस करता है एक यूनिक फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? ये ओवरऑल कहना चाह रहा है। ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो डिसरप्ट कर सके एग्जिस्टिंग पैराडाइम को, जो भी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, पैटर्न है, ठीक है, उस चीज़ को वो डिसरप्ट कर पाए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर पाए, वेंचर्स को, बिजनेस को बना सके, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड अप, मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक, पॉसिबल एंड पॉसिबली सेफ इंडस्ट्रीज, और अपने इंडस्ट्रीज को ना अपने अकॉर्डिंग जो है सेव कर पाए, ठीक है? सोसाइटल परसेप्शंस जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट दिस डिक्टोमी। जो सोसाइटल परसेप्शन, सामाजिक जो धारणा है, इस डिक्टोमी को मतलब इस जो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। कई कल्चर्स में जो है स्टडी एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, स्थिर एम्प्लॉयमेंट जो है कहीं पर फिक्स्ड सैलरी वाला, इसको देखा जाता है एज द हॉलमार्क ऑफ सक्सेस। सक्सेस के एक हॉलमार्क है, सफलता के एक चिन्ह के रूप में देखा जाता है, जहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप में जो है इंडेवर्स होते हैं, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, आर ऑफन परसीव्ड एज ए रेकलेस और अनस्टेबल अंटिल दे सक्सेड। जब तक वो सफल ना हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो जाता है कि जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक इन चीज़ों को जो है ना, ऐसे इंटरप्रेन्योरियल जो आपका इंडेवर्स है, जो आपका प्रयास है, उसे एक समझा जाता है रेकलेस और अनस्टेबल समझा जाता है, मतलब लापरवाही या अस्थिरता समझा जाता है सोसाइटी में, समाज में। और ये परसेप्शन जो है फिर भी ये परसेप्शन जो है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बदल रहा है, क्योंकि ग्लोबल जो स्टार्टअप है, ठीक है, और इसका इकोसिस्टम ये मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबली जो है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, कहने का ये मतलब है। और इनोवेशन जो होता है, नई नई चीज़ों के बनाने का जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो होड़ जो है, ये सिनोनिमस हो रहा है प्रोग्रेस में, ठीक है? जो विकास की दर, जिस तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं, उसमें एक सिनोनिमस हो रहा है, ठीक है? ये जो है मतलब इसकी मांग बढ़ रही है, सिनोनिमस हो रहा है। आगे बता रहा है जो रियल डिसीजन है, देयरफॉर, इसलिए जो रियल डिसीजन है, हम लोगों का जो सही निर्णय है, ये लाइज नॉट इन विच पाथ इज सुपीरियर। इन चीज़ों में लाई नहीं करता है, इस चीज़ों में छिपा हुआ नहीं होता है कि कौन सा सा काम बेहतर है, एंटरप्रेन्योरशिप है या कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट है, बल्कि अलाइनिंग वंस टेम्परामेंट, बल्कि खुद के बिहेवियर को, खुद के वैल्यू को, ठीक है, आपका क्या वर्थ है, और लॉन्ग टर्म आपका क्या गोल है, जिससे कि आप जो है हर एक रूट पे, हर एक पड़ाव पे लाइफ का जो भी आपका मांग है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए कौन सा चीज़, कौन सा काम आपको अलाइन करता है, कौन सा चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो ज़रूरत, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ऑफर कर सकता है, आपको दे सकता है फ्रीडम, एक आज़ादी दे सकता है, ठीक है, लेकिन बिना सेक्रीफाइस के नहीं, उसमें सेक्रीफाइस आपको बलिदान देना होता है, ठीक है? आगे लाइन दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी आपको, लेकिन ये इसमें भी एक कॉस्ट आपको देना पड़ता है, इट कम एट द कॉस्ट ऑफ, इसमें भी एक आपको कीमत चुकाना पड़ता है, किस चीज़ का, क्रिएटिव कांस्टेंट का। मतलब क्रिएटिव कांस्टेंट होता है, आप क्रिएटिव होके के कुछ नया चीज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ का कांस्टेंट होता है, मतलब लिमिटेशन होता है, इस चीज़ का क्या होता है, लिमिटेशन होता है यहाँ, ठीक है? तो इस चीज़ का लिमिटेशन होता है। आगे बताया गया है एक रिफ्लेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट अवेयर
अप्रोच जो है, मतलब एक विचारात्मक जिसमें आप सोच विचार कर कर जो है डिसीजन लेते हैं, ऐसा, और कॉन्टेक्स्ट अवेयर मतलब चीज़ों से आप पहले से अवेयर हैं, ठीक है, ऐसा अप्रोच जो है, ना कि ब्लाइंड एस्पिरेशन की लोगों ने कहा कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कहीं पर भी किसी के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आपको जो है फिक्स सैलरी मिल रहा है, इससे सब कुछ अच्छा चलता है, ऐसा मतलब ऐसा ब्लाइंड एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए आप में, बल्कि आपका रिफ्लेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट अवेयर अप्रोच होना चाहिए। और ये इसेंशियल होता है नेविगेट करने के लिए, ठीक है, पार करने के लिए प्रोफेशनल क्रॉस रोड्स को, जो भी ये जो व्यावसायिक जो क्रॉस रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स क्या होता है, जहाँ पर जंक्शन, मतलब जो जहाँ पर चारों तरफ से आप आके मिल जाते हैं, तो इसे पार करने के लिए जो है ये इसेंशियल होता है रिफ्लेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट अवेयर अप्रोच, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस पैसेज से क्या समझा, इस पैसेज में बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट है, ये जो है दोनों दोनों के बीच में सोसाइटी में जो है, मतलब बहुत सारी अवधारणाएं है कि जो कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसमें फिक्स्ड सैलरी है, फिक्स्ड टाइमिंग है, एटसेट्रा, ठीक है, आपको जो है किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना पड़ता है और आपको सक्सेसफुल देखा जाता है, एक सक्सेसफुल हॉलमार्क के रूप में देखा जाता है। और जबकि जो ये है आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, इसमें फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, इसमें फिक्स सैलरी नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ इनकम होता है ना, रिस्क होता है, ठीक है, सोसाइटी जो है आपको सक्सेसफुल नहीं देखती है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो है आपको ये बताया गया है इसमें कि इस चीज़ के लिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है ना बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो नया इनोवेशन कर सकते हैं, एटसेट्रा, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि अगर इन चीज़ों में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो उसके लिए आपको अलाइन करना पड़ेगा आपका टेम्परामेंट, आपका वैल्यू और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए, जिसके लिए आपको रिफ्लेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट अवेयर अप्रोच चाहिए होता है, ना कि ब्लाइंड एस्पिरेशन, ठीक है। ये ओवरऑल जो है आइडिया था, सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे क्या दिया गया था, क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा क्वालिटी जो है ना बहुत ही क्रूशियल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो कौन सा क्रूशियल, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, तो आज्ञा मानने से रिलेटेड कोई भी चीज़ था क्या एंटरप्रेन्योरशिप में, नहीं था। बताया गया रिजिलियंस, दृढ़ता चाहिए, ये वर्ड आया था अगर आपको याद हो तो। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है, डेलीगेशन का क्या मतलब है कि समर्पण, मतलब डेडिकेशन किसी चीज़ के लिए, तो डेडिकेशन तो चाहिए ही होगा, फिलहाल के लिए हम इसे भी रखते हैं क्योंकि हमें आंसर नहीं पता, रेजिलियंस, डेलीगेशन। कन्फॉर्मिटी, अनुरूपता, मतलब आप खुद को जो है ना जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अनुरूप खुद को ढाल लेना होगा। तो खुद को ढालने की बात नहीं किया गया है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये बताया गया था कि आप जिस जैसे चाहें वैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो कंफर्मिटी भी यहाँ से एलिमिनेट हुआ, रेजिलियंस और डेलीगेशन। अब देखिए डेलीगेशन, डेडिकेशन तो चाहिए, तो डेडिकेशन आप अगर कहीं पर कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट करें वहाँ पर भी आपको डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अगर आप उसे डेडिकेट करके नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ से भी हटा दिया जा सकता है, तो इसलिए डेलीगेशन तो हम नहीं यूज़ करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिलियंस, ठीक है। समझ आया हम लोगों ने कैसे इसे एलिमिनेट किया। जब हम पढ़ लेंगे पूरे पैसेज को अच्छे ढंग से तो ये आसानी से हम लोग बना पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसे प्राय साइकोलॉजिकल कंफर्ट के रूप में क्यों, ठीक है, ये क्यों जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है साइकोलॉजिकल कंफर्ट के रूप में देखा जाता है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्यों देखा जाता है। इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल इनोवेशन, ये फ्लेक्सिबल इनोवेशन, इनोवेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो इनोवेशन तो कर ही नहीं सकते, इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तभी इनोवेशन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इसलिए एम्प्लॉयमेंट को साइकोलॉजिकल कंफर्ट बताया जाता है क्योंकि ये एलिमिनेट कर देता है किस चीज़ की ज़रूरत को, किस चीज़ की ज़रूरत को हटा देता है, कंपटीशन को, कंपटीशन के ज़रूरत को हटा देता है, मतलब कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है। चलिए फिलहाल ऐसा तो दिया नहीं गया था, फिर भी अगर आपको याद ना हो तो फिलहाल के लिए हम रखते हैं क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट, आप ऐसा सोच के इसे रख सकते हैं। आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स हिरार्की एंड रिड्यूस्ड रिस्क, इसमें हिरार्की होता है, एक ऑर्डर होता है, एक पोजीशन होता है आपका, और इसमें रिड्यूस्ड रिस्क होता है, रिस्क बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है, आपका जैसा पोजीशन होगा वैसा आपका रिस्क होगा या ना के बराबर होगा। इट इंश्योर रैपिड प्रमोशन, इसमें जो रैपिड प्रमोशन होता है, जरूरी तो है नहीं, आप कैसे इंस्टीट्यूशन में है, कैसा एम्प्लॉयमेंट है आपका, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो रैपिड प्रमोशन तो जरूरी है नहीं कि ये हो ही, तो ये भी एलिमिनेट हुआ।
अब इस दो ऑप्शन को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें ज़रूरत नहीं होती है कंपटीशन की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें बताया गया है कि ये प्रोवाइड करता है आपको हायरार्की और रिड्यूस रिस्क। तो कंपटीशन हम तभी करेंगे, कंपटीशन कम्पिटिटिव मार्केट आपको तभी मिलेगा जब आप किसी चीज़ को इनोवेट करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो मार्केट में आप देखेंगे ना कि जो चीज़ के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं वो मार्केट में किसका ज़्यादा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपना मार्केट बनाना होगा। तो कंपटीशन का तो कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आपको हायरार्की तो होता ही है हर एक जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट जो भी आप करते हैं वहाँ एक हायरार्की होता है, ऐसा बताया भी गया था। मैं आपको दिखा दूँ, कहाँ दिया गया है, यहाँ यहाँ देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए हायरार्की दिया गया है। मैं रेड कलर से करता हूँ। हायरार्की होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायरार्की होता है, ठीक है। और इसमें जहाँ पर कि जो है रिस्क जो है वो एब्जॉर्ब होता है हायर मैनेजरियल लेवल पे। तो मतलब रिस्क ना के बराबर होता है, और हायरार्की होता है मतलब एक पोजीशन होता है आपका। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया है कि पैसेज जो है कैसे डिस्क्राइब कर रहा है सोसाइटल व्यू को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो सोसाइटल व्यू क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटल व्यू क्या है, ये हमेशा सपोर्टिव है क्या, सोसाइटी हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रही है, नहीं, ऐसा तो कहीं पर नहीं बताया गया। क्योंकि सोसाइटी तो सोच रही है जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है वो जब तक सक्सीड नहीं हो जाता है, ठीक है, सफल नहीं हो जाता है, तब तक जो है उसे मतलब रेकलेश, और क्या एक वर्ड और भी आया था, रेकलेस एंड, यस, रेकलेस एंड अनस्टेबल, रैकलेस एंड अनस्टेबल समझती है, रैकलेस एंड अनस्टेबल समझती है। तो अगर रैकलेस एंड अनस्टेबल समझती है तो ये तो हो ही नहीं सकता, सपोर्टिव तो हो ही नहीं सकता फिर तो आपका सोसाइटी। यूनैनिमस डिसमिसिव मतलब सब एक हो के, पूरा समाज एक होकर के जो है इस बात को जो है खारिज कर दे रहा है, डिसमिस कर दे रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं, कहीं पर किसी के यूनैनिमस का बात नहीं हो रहा है। सिर्फ बताया गया कि सोसाइटी का व्यू क्या है, ये बताया गया था पैसेज में। ओवरवेलमिंग निगेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, ऐसा भी नहीं बताया गया था। बताया गया था कि वो ग्रेजुअली जो है ऐसा माना गया है, ऐसा व्यू है, परसेप्शन है, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ये रिड्यूस हो रहा है ऐसा परसेप्शन। मतलब स्केप्टिकल अंटिल प्रोवन सक्सेसफुल, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाए तब तक स्केप्टिकल होता है, मतलब डाउटफुल होता है, ठीक है, आप पे संदेह होता है कि ये कुछ करने वाला है या नहीं है, पता नहीं, ठीक है, तो ये स्केप्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मतलब है absence ऑफ एश्योर्ड इनकम जो आया है, ठीक है, पैसेज में, उसका क्या मतलब है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में जो एक ये आया है फ्रेज, absence ऑफ एश्योर्ड इनकम, इसका क्या मतलब एश्योर्ड इनकम, निश्चित इनकम का जो है अभाव है, ठीक है, आपको निश्चित इनकम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, फिक्स्ड सैलरी है नहीं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। तो कहाँ पर दिया गया है, ऐसा देख लेते हैं ऑप्शन। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज वर्क वॉलंटरी, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा वॉलंटरी मतलब बिना पैसे के ही काम करते हैं स्वैच्छिक रूप से, नहीं ऐसा भी तो नहीं दिया गया ना, पैसा तो चाहिए ही होगा, ठीक है, फाइनेंस, फाइनेंस के लिए ना हम लोग काम करते हैं, मतलब पैसों के लिए। मटेरियल ज्ञान मेन चीज़ होता है ना किसी भी काम को करने के लिए, यहाँ पे जिसकी बात की गई पैसेज में। नो फिक्स्ड सैलरी, इसमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, ना ही स्टेबल कैश होता है, हाँ ये जरूरी है, फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, वही वर्ड यहाँ पर आया है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब्सेंस होता है एस्योर्ड इनकम का, फिक्स्ड इनकम का जो है ना एस्योर्ड होता है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन। प्रॉफिट्स आर गारंटीड फ्रॉम स्टार्ट, प्रॉफिट जो है ना आपका स्टार्टिंग से ही, जब एंटरप्रेन्योरशिप आप करेंगे स्टार्टिंग से ही आपका प्रॉफिट फिक्स होता है, गारंटी होता है, नहीं ऐसा भी तो नहीं है ना, हो सकता है लॉस हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है इनकम इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं होता है ना। नेक्स्ट है जो वर्ड आया है डिक्टोमी पैसेज में, इसका क्या मतलब है, नियरली इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो डिक्टोमी का मतलब क्या होता है, डिक्टोमी एक वर्ड है, डिक्टोमी का मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। डिक्टोमी, एक मिनट, कॉन्ट्रास्ट इसका क्या मतलब है, कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, विरोध है, अपोजिट हो कोई किसी चीज का तो वो डिक्टोमी हो गया, अपोजिट, ठीक है। तो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगा तो फिर तो ऑपोजिट होगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग सेम टाइप का है। म्यूचुअल एडवांटेज है मतलब सबको मिला जुला फायदा है, कलेक्टिव प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर विजन है बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग, हाँ तो दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग है उसमें जो है क्लियर डिवीजन है, उस दोनों चीज में जो डिवीजन है मतलब बंटवारा है, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्ट चीज है तो अलग अलग होगा ही, तो दोनों में क्लियर क्लियर बंटवारा है, तो यही सेम मीनिंग दे रहा है, तो ऑप्शन
सी इसका सही आंसर होना चाहिए। रिपीटेड पैटर्न, यहाँ पर रिपीट किसी पैटर्न के बारे में नहीं बताया गया। तो ये हमारा पैसेज था, आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये हमारा आज लेक्चर 6 हुआ, लेक्चर 7, 8, 9, 10 तक हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्लोज टेस्ट को लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस नज़दीक है तो क्लोज टेस्ट को लेंगे, और PQRS, क्योंकि यही 3-4 सेक्शन जो है ज़्यादा परेशान करती हैं। बाकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि कुछ चैप्टर, जैसे कि नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, या सब्जेक्ट हुआ, एग्रीमेंट, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको चाहिए हो उस पर वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे भी बीच बीच में बनाने का, उस पर भी वीडियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जैसा मैंने पहले बताया। और अगर आपको PDF चाहिए हो क्लासेस के, या कोई भी टाइप का अपडेट हो इस चैनल से रिलेटेड, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। आप या तो ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये, या यहाँ पर मैंने दे दिया, ये भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।